Good morning to all of you. Today we will start a new chapter, chapter number 6, water resources. लास्ट ह्यूमन सेटलमेंट कंप्लीट हुआ है. चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया है, जो 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ था, तो इसलिए चैप्टर नंबर 5 हम नहीं करेंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर रिसोर्सेज. अब देखिए 10th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था ज्योग्राफी के अंदर, अगर आपको याद हो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. तो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं और उन रिसोर्सेज का ही यूज़ करके ह्यूमन अपनी लाइवलीहुड को, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करता है और डेवलपमेंट करता है. अब उन्हीं रिसोर्सेज में से एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर रिसोर्सेज. देखिए इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ये, जिसकी कोई वैल्यू नहीं. अगर हम इसकी वैल्यू बताएं कि ये इसकी वैल्यू, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ विदाउट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल. क्लियर. और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. अगर हम उन 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सिर्फ अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है, इसलिए लाइफ पॉसिबल है. ठीक है. अब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इस पर 71% वाटर है एंड 29% लैंड पार्ट है. तो अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर होने के कारण, या जब हम इसको दूर से हम इसकी पिक कैप्चर करते हैं तो ये आपको ब्लू दिखाई देता है. अब इस अर्थ के ऊपर 71% वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन अगर हम इसकी फ्रेश वाटर की बात करें तो केवल हमारे पास 2% फ्रेश वाटर अवेलेबल है. बाकी आपके पास 69% है वो सैलाइन वाटर अवेलेबल है. ओशंस वैसे तो अर्थ के ऊपर भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, 71% देखिए. बट अगर हम उसको यूजेबल वाटर की कहें तो हमारे पास केवल 69%, ओनली 2% और 69 सैलाइन वाटर, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते. ओशंस के अंदर फुल सैलिनिटी है, और जो हमारी किसी भी एक्टिविटी के अंदर वो वाटर यूज़ नहीं हो सकता है. डिफरेंट टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए, हर एक के लिए फ्रेश वाटर ही उन ह्यूमन को नीड है. विदाउट फ्रेश वाटर उसका काम नहीं चल सकता. इंडस्ट्रीज़ भी रन होती है तो उसको फ्रेश वाटर चाहिएगा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लाइवलीहुड है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर है, हर एक चीज़ में फ्रेश वाटर की नीड है. अब जैसे इसमें, जैसे इट इज़ आल्सो यूज फॉर इरिगेशन और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी हम सलाइन वाटर यूज़ नहीं कर सकते. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, नेविगेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर. तो इसके अलावा और भी डिफरेंट यूजेस हैं. इंट्रोडक्शन को आप कंटिन्यू करेंगे. वाटर रिसोर्सेज हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया. जो टोटल अब आपके पास, मैंने स्टार्टिंग में बता के चला, लैंड पार्ट है, उसमें से केवल आप इंडिया के पास 2.4% है. ठीक है. अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 16% पॉपुलेशन इंडिया के पास है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का. तो उसके हिसाब से वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत कम अवेलेबल है. अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ही बात करें, देखिए पॉपुलेशन कितनी है और उसके अंदर अगर हम वाटर की परसेंटेज बात करें तो बहुत ही कम है. ठीक है. तो हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो वाटर, जो फ्रेश वाटर है, उसकी शॉर्टेज स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है. काफ़ी सारे एरिया हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, काफ़ी दूर से पीने का पानी लेके आना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. सरफेस वाटर हेडिंग आ जाते हैं. सरफेस वाटर इज़ अवेलेबल टू यूज़ टू अस इन द फॉर्म ऑफ रिवर. अब सरफेस वाटर दो हम कैटेगरी में इसके अंदर डिवाइड करते हैं. एक सरफेस वाटर हो गया, एक अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया. तो पहले हम सरफेस वाटर की बात करते हैं. देखो सरफेस के ऊपर जो हमारे को दिखाई दे रहा है, जैसे रिवर्स की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में, टैंक्स की फॉर्म में, पॉन्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, और अदर वाटर बॉडीज़ हैं, तो इसकी फॉर्म में अवेलेबल है. According to the Dr. K.L. Rao, there are as many as 10,360 rivers and the tributaries larger than 1.6 kilometer each spread all over the country. Approximately इतनी रिवर्स हैं और ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर लगभग हर एक, अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो लगभग इतने एरिया के बाद एक रिवर एवरेज हमें मिल जाती है. इंडिया की जो मेन रिवर्स की बात करते हैं तो जो आपका नॉर्थन प्लेन भी जनरेट हुआ, जो आपने ड्रेनेज पैटर्न के अंदर भी पढ़ा, इंडस रिवर सिस्टम है, एक आपका गंगा रिवर सिस्टम है, एक ब्रह्मपुत्रा. ये 3 मेन रिवर्स हैं.
ठीक है। अब इंडस का मैक्सिमम आपके नॉर्थ इंडिया जो जम्मू कश्मीर पंजाब और फिर पाकिस्तान के अंदर एंट्री हो जाती है, लेकिन जो फिर आपके नॉर्थन प्लेन की इंपॉर्टेंट रिवर बसती है वो बसती है गंगा। अगर नॉर्थन पार्ट के मैक्सिमम एरिया को चाहे किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए अगर फ्रेश वाटर मिल रहा है तो गंगा वाटर से मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट हमारी ब्रह्मपुत्र जो ईस्टर्न स्टेट्स को वाटर प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब इंडिया के अगर क्वेश्चन आ जाता है इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर आपकी गंगा है। लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र की लेंथ का कंपेयर करते हैं, 11th क्लास में हमने देखा था ब्रह्मपुत्र की लेंथ है 2880 किलोमीटर और हम गंगा की लेंथ की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर। बट अगर हम इंडिया के अंदर फ्लो की बात करते हैं तो गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, उसके कंपेयर में ब्रह्मपुत्र बहुत कम एरिया को इंडिया के एरिया को कवर करते हैं। लेकिन वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम बात करते हैं इसकी तो ब्रह्मपुत्र 8th पोजीशन पे आती है और गंगा पोजीशन पे आती है 10th पे, यानी कि 8th एंड 10th पोजीशन ऑक्युपाइज ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर। क्लियर। नेक्स्ट एक आपके पास टेबल आ जाती है रिवर बेसिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है यूजेबल सरफेस वाटर। तो इसमें से एनुअल रन ऑफ की हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा एनुअल रन ऑफ है, यानी कि मैक्सिमम उसमें से कितना पानी फ्लो हो रहा है। सेकंड नंबर पे गंगा। यूजेबल वाटर की बात करते हैं तो गंगा का सबसे ज़्यादा यूजेबल वाटर। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो गंगा की सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपके बन गए एनुअल रन ऑफ, यूजेबल वाटर या स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है ग्राउंड वाटर। देखो मैं पहले बता के चला था जो सरफेस वाटर हमने लास्ट में पढ़ा, जैसे रिवर्स के फॉर्म में है, लेक्स की फॉर्म में है, पॉन्ड्स की फॉर्म में है, जो हमको आपको दिखाई दे रहा है सरफेस के ऊपर, सरफेस वाटर। दूसरा है ग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर है, ज़मीन के अंदर से, जैसे ट्यूबवेल से हो गया, वेल से हो गया, हैंडपम्प से हो गया, हम जो पानी ज़मीन के अंदर से बाहर निकालते हैं। डेली अगर हम देखें तो इसकी जो परसेंटेज वो कम होती जा रही है। ग्राउंड वाटर डिपेंड करता है, रिचार्ज होता है मेनली डिपेंड ऑन रेनफॉल। और सबसे हम प्योर फॉर्म अगर बात करते हैं तो प्योर फॉर्म कौन सा है आपका, रेन वाटर है। ठीक है। हिमालयन स्टेट्स के अंदर स्नोफॉल होती है, चाहे सरफेस वाटर होगा चाहे ग्राउंड वाटर होगा, दोनों ही रिचार्ज आपके रेनफॉल और स्नोफॉल से होंगे। सरफेस वाटर में कि लास्ट में पड़ा जो रिवर्स आ रही हैं उसके अंदर वाटर कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर वाटर आपका आ रहा है हिमालय के अंदर जो बर्फ़ गिरी हुई है, वो बर्फ़ धीरे धीरे वो मेल्ट हो गया होती रहती है और एक रिवर में कन्वर्ट होती चली जाती है। ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पीछे हट रहे हैं। पीछे हटने का मतलब है बहुत स्पीडली मेल्ट हो रही है और बर्फ़ जो है कम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गिरती है। काफ़ी सारे एरिया में पहले बर्फ़ गिरती थी, अब बर्फ़ नहीं गिर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो इसलिए ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, यानी कि रिवर में एकदम से ज़्यादा पानी आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे हमें उसकी नीड नहीं है। अगर वो धीरे धीरे मेल्ट होके आएगा तो लंबे टाइम तक हमारे को पानी मिलता रहेगा। ठीक है। तो स्नोफॉल हो रही है तो रिवर्स चल रही है। हम कहते हैं हिमालयन रिवर्स क्या है, जिसमें फुल ईयर वाटर अवेलेबल रहता है। तो इसलिए रहता है क्योंकि स्नोफॉल होती रहती है और उससे हमारे को पानी मिलता रहता है। रेनफॉल होती है तो ग्राउंड वाटर भी हमारा रिचार्ज होता है कि उससे डिप डिप करके नीचे पानी चलता रहता है। काफ़ी सारी स्टेट्स जैसे तमिलनाडु सबसे पहले स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने ये कंपलसरी किया था कि जो आपका रूफ वाटर है उसको हम डायरेक्ट ग्राउंड वाटर से कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपको बोरिंग करानी पड़ेगी घरों के अंदर, यानी और छत का कनेक्शन डायरेक्ट उस बोरिंग के अंदर देना पड़ेगा ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर वाटर शॉर्टेज बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान ने भी स्टेट में कंपलसरी कर दिया। हम हरियाणा की बात करते हैं तो जो प्लांट कॉलोनीज़ हैं उसके अंदर ये कंपलसरी है। ठीक है। तो आज आप ये फर्स्ट 2 पेजेस इसके रीड करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।